Jai Hind children, myself Ajay Kumar from the holy city of Varanasi, that is Kashi. I welcome you to my channel Now Shiksha। बच्चों, आपको पता है मैं इस समय आपको NMMS की तैयारी करा रहा हूँ, नेशनल मेंस कम मेरिट स्कॉलरशिप। और ऑलरेडी बच्चों ढेर सारे वीडियोस बने हुए हैं, तो आप प्लेलिस्ट में जाइए। जो भी बच्चे पहली बार देख रहे हैं प्लेलिस्ट में ज़रूर जाइए। आपको पता है आप कोई भी स्टेट के हों, द मैट क्वेश्चंस 90 क्वेश्चंस कम्स इन मैट एंड 90 क्वेश्चंस कम्स इन सेट, तो उसका पैटर्न सेम है। और काफ़ी राज्यों के जो मैंने मॉडल पेपर सॉल्व कराए हुए हैं, ओरिजिनल पेपर सॉल्व कराए हैं, उसको ज़रूर देखिए, क्योंकि क्वेश्चंस बदल के आपके स्टेट में भी आ सकते हैं और आ रहे हैं। ऑलरेडी मैंने देखे दिल्ली का पेपर दिखाया, उसमें राजस्थान और हरियाणा का आया हुआ था, और काफ़ी पुराने क्वेश्चंस रिपीट भी होते हैं। तो दिस इज़ द ओरिजिनल पेपर दैट आई एम शोइंग। और मुझे पूरा है कि जो आपको 3 दिसंबर को एग्ज़ाम है, फिर 10 दिसंबर को एग्ज़ाम है, फिर आपका 7 को है, ठीक है, 18 को है। तो इन स्टेट्स में, जिन भी स्टेट्स में है, उसमें ये काम आने वाला है, ठीक है। तो आप क्वेश्चंस को देखिए। और जो हिंदी मीडियम के भी क्वेश्चंस हैं बच्चों, साथ में हिंदी इंग्लिश मैंने दिखाया हुआ है, बस आपको प्लेलिस्ट में जाना है। तो डिस्क्रिप्शन में आपको प्लेलिस्ट बच्चों मिल जाएगी। और जो भी बच्चे आप लोग अगर श्रेष्ठा योजना की तैयारी करना चाहते हैं, तो इसलिए भी आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कीजिए, जिसमें 3 to 4 लाख जिन स्कूलों की फ़ीस होती है, सीबीएसई रेसिडेंशियल स्कूल्स, आप उसमें फ्री पढ़ेंगे। साथ ही साथ पीएम एसएसवी का भी फॉर्म आएगा, तो आप व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा। 114 है, पिंकी इज़ अनेबल टू सी प्रॉपरली इन लो लाइट एंड ड्यूरिंग नाइट टाइम। ठीक है, देखिए कहानी है, समझिए। टू गेट रीड ऑफ दिस प्रॉब्लम, व्हाट आर द फूड मटेरियल्स शी शुड इंक्लूड इन हर डाइट। अब ये नहीं बता रहा है कि अब उस बच्ची को क्या दिक्कत है, पिंकी को क्या दिक्कत है। आपको क्लियर हो गया होगा कि अगर उसको लो लाइट में दिक्कत हो रही है, अंधेरे में दिख नहीं रहा है, तो इसका मतलब क्या है, सी इज़ सफरिंग फ्रॉम नाइट ब्लाइंडनेस। उसको रतौंधी हो रखी है, रात में उसको दिख नहीं रहा है। तो उसको इस समस्या के समाधान के उसको क्या खाना चाहिए। तो आपको पता है कि विटामिन ए की कमी से हमें नाइट ब्लाइंडनेस होता है। तो अब आपको सोचना पड़ेगा विटामिन ए किस में पाया जाता है। कैरेट में पाया जाता है, मोरिंगा में पाया जाता है, दूध के प्रोडक्ट में पाया जाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। तो ऐसे ही समझ वाले क्वेश्चन है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ये किसी भी स्टेट में बच्चों बदल के आ सकता है, ठीक है। अब ये देखिए, मैच द फॉलोइंग है। तो आप सबको पता है लैक्टोबैसिलस जो बैक्टीरिया है, वो किस में काम आता है, दही को बनाने में। तो प्रिपरेशन ऑफ कर्ड। टेट्रासाइक्लिन, जो टेट्रासाइक्लिन है बच्चों, वो एक तरह का एंटीबायोटिक है, आउटडेटेड बेशक है, लेकिन इस्तेमाल होता है। ईस्ट जो है वो आपको पता है, ये अल्कोहल के फॉर्मेशन में काम आता है, शराब बनाने में काम आता है। ब्लू ग्रीन एल्गे आपको पता है, ये नाइट्रोजन फिक्सेशन में काम आता है। तो 115 का ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन ये भी है। इसके बाद है पेडोलॉजी इज़ द साइंटिफिक स्टडी ऑफ पेडोलॉजी। तो देखिए, पेडोलॉजी टर्म हिंदी में भी आएगा, ठीक है। तो पेडोलॉजी जो है वो मिट्टी के अध्ययन को पेडोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। क्योंकि अगर हिंदी में भी अगर आप बोलेंगे तो यही शब्द हिंदी में लिखा रहेगा पेडोलॉजी, ठीक है। तो इट इज़ द स्टडी ऑफ सॉइल। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही है। रवि रिजेंबल हिज फादर, ठीक है। रवि जो है अपने पापा पे पढ़ा है, मतलब पापा की तरह दिखता है। द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड। अब यहाँ पे देखिए, बच्चे को जो गुण आते हैं माता पिता के ऑफस्प्रिंग को, उसको ए कहते हैं। फिर डैश एंड डैश कंटेंस थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर कॉल्ड, इसमें थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होते हैं। फिर सी है विच कैरी डैश डैट हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स। ये सब जीन, क्रोमोजोम, इनहेरिटेंस, इन सब को लेकर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। इसको आप समझ के हल करेंगे। तो इसमें अगर हम देखते हैं, देखिए ऑप्शन नंबर 3 के हिसाब से, ठीक है, ए में है रवि रिजेंबल हिज फादर, द ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर फ्रॉम द पेरेंट टू द ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड इनहेरिटेंस। इसको इनहेरिटेंस कहते हैं। फिर है इसके बाद द न्यूक्लियस, ठीक है, द न्यूक्लियस। फिर यहाँ पे कंटेन्स थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रोमोजोम्स, ठीक है, एंड विच कैरी जीन्स डैट हेल्प इन ट्रांसफ़र ऑफ करेक्टर्स। तो 117 का बच्चों ऑप्शन नंबर 3 जो है सही है। तो काफ़ी देखिए, इस वाले से आपके 4 MCQ तैयार हो रहे हैं, 1 2 3 4। तो इस तरह से भी आप इसको तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद है 118, अरेंज द फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व इन होलोजोइक न्यूट्रिशन इन सीक्वेंस। होलोजोइक न्यूट्रिशन होता है जो खाना बाहर पड़ा रहता है, अमेबा खाते हैं, ठीक है। किस तरह से खाते हैं, उसका प्रोसेस पहले क्या होगा, इसके बाद क्या होगा, ये पूरा प्रोसेस दिया हुआ है। सबसे पहले बच्चों होगा आपका इंजेशन, सबसे पहले इंजेशन होगा।
इसके बाद आपका बच्चों डाइजेशन होगा, उसको डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। इसके बाद वो उसको अब्जॉर्व करेगा, इसके बाद वह एसिमुलेट करेगा, ठीक है, और आखिरी में इजेशन करेगा, ठीक है। तो ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बच्चों यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है, ठीक है। तो ये भी बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और ये आ सकता है बच्चों, ठीक है। फिर है आइडेंटिफाई द स्टेज इन द लाइफ साइकिल ऑफ सिल्कवर्म। सिल्कवर्म का आपने पढ़ा होगा, तितली अंडा देती है पत्तियों पे, फिर ये है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर ए पूछ रहा है कि ए क्या है, ठीक है। तो काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है। ए बच्चों जब वो लपेट लेता है अपने आप को चारों तरफ तो प्यूपा बन जाता है, तो ए इज़ प्यूपा, ठीक है। बाकी तो हमें दिख रहा है, अंडा दिया, कैटरपिलर बना, तो प्यूपा है ये, ठीक है। इसके बाद है रबी क्रॉप्स अमॉन्ग द फॉलोइंग आर। रबी क्रॉप इसमें क्या क्या है, तो रबी क्रॉप खरीफ क्रॉप के काफ़ी क्वेश्चंस बच्चों आते हैं, ठीक है। तो इसमें रबी क्रॉप जो है आपका वीट है और साथ में मस्टर्ड है। पैडी और मेज जो है बच्चों खरीफ के हैं। तो 120 का ऑप्शन नंबर 3 जो है बच्चों सही है, ठीक है। ये देखिए कोविड-19 पे क्वेश्चन आ गया है। कोविड-19 इज़ अ पेंडेमिक। हाँ, पेंडेमिक है, पूरे वर्ल्ड में। पेंडेमिक तब कहते हैं बच्चों जब पूरे दुनिया में फैल जाए, ठीक है। ये डिजीज़ विच इन्फेक्ट्स मोस्ट ऑफ द पीपल अराउंड द वर्ल्ड एट द सेम टाइम इज कॉल्ड पेंडेमिक। इसी का डेफिनेशन भी दे दिया, तो इसका ये एक्सप्लेनेशन भी है। तो 121 का ऑप्शन नंबर 1 बच्चों सही है, ठीक है। अब ये देखिए मैच द फॉलोइंग है 122, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये भी। 122 इसमें बच्चों अगर आप देखते हैं स्टेम विथ नोट्स किस में होता है, शुगर केन में होता है, ठीक है। इसके बाद है आइज़ किस में होती हैं, तो पोटैटोज़ में होती हैं, ये स्टेम का काम करता है जिसको हम लगा देते हैं। सीड जो है इमली में होता है, इमली के बीज में होता है, ठीक है। शक्कर जो है, ये शक्कर जो है एक बनाना है, काट के लगा दीजिए तो फैल जाता है, ठीक है। तो 122 का ऑप्शन नंबर 2 बच्चों सही है। इसके बाद है देखिए इसको हमें ऑब्जर्व करना है डायग्राम को। आइडेंटिफाई द ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू विच ये बिलोंग करते हैं, ठीक है। किस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं ये हमें बताना है। तो आपका बच्चों पहला जो है वो आपका एक तो ये प्रोटोजोआ है और दूसरा आपका बच्चों एक ये एल्गी है, ठीक है। तो 123 का बच्चों ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ड्राइंग बेस पे, इसको आप याद रखिएगा। इसके बाद है देखिए ये भी काफ़ी आता है, मैंने बताए हुए भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस रहते हैं। सीड ड्रिल, सीड ड्रिल जो है सोइंग है, तो हो किसके लिए है, ठीक है। तो हो जो है बच्चों वो है रिमूविंग वीड्स, ठीक है। तो ये कृषि के औजार हैं, वो हमें पता होना चाहिए। अब ये देखिए पाथवे ऑफ एयर इन ह्यूमन रेस्पिरेशन, नोस्ट्रिल से कहाँ गया, फिर कहाँ गया, कहाँ गया, फिर आखिरी में लंग्स में गया। तो पूरे ये डायग्राम के जरिए भी मैंने कई बार बताया हुआ है। तो 125 का बच्चों जो ऑप्शन नंबर 2 है इसको स्टडी कीजिए। नॉस्ट्रिल से नेसल कैविटी में गया, फिर फार्नियक्स में गया, फिर विंड पाइप में गया, फिर ब्रोंकाई में गया, ब्रोंकाई से लंग्स में गया। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आप याद जरूर कर लीजिएगा, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही है, ठीक है। अब यहाँ से बच्चों मैथ्स के क्वेश्चन स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं नेक्स्ट वीडियो में मैथ्स के क्वेश्चंस बताऊंगा। थैंक यू वेरी मच।